ये चाहते नहीं है कि हम महिलाएं आगे आएं, और इन्होंने हमेशा अपनी महिलाओं को आगे रखा और हमें दबाना चाह रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। महिलाएं अपने लिए हर जगह पे निकल सकती हैं, बैठ सकती हैं, 2 नहीं 4 बजे रात में अपने घर जा सकती हैं। लेकिन उनके ज़माने में कभी ऐसा नहीं था, कभी साड़ी खींची जाती थी, कभी चुन्नी खींची जाती थी। उनके राज में कभी ऐसा था ही नहीं। 2047 तक की हम उनको आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा उन्होंने महिलाओं के लिए कभी न्याय नहीं सोचा है, हमेशा अन्याय की ही सोच रखी है। विपक्ष में बैठे हुए हैं हमारे कलयुग के कौरव, जिन्होंने ये अधिनियम नहीं लागू होने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर टीवी और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है, ठीक विधानसभा के सामने। और लखनऊ का सियासी माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि आज लखनऊ की महिलाएं जो हैं हाथों में दीप लिए महिला आरक्षण के समर्थन में उतरी हुई हैं और विपक्ष से काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। हाथों में पोस्टर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि मातृशक्ति की लड़ाई विपक्ष पर आफत आई है। क्या लगता है मैम, विपक्ष पर आफत आ गई है? बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि हम नारी मैदान पे उतर चुके हैं और अब ये इनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे हमारे आगे। किसको घुटने टेकने पड़ेंगे? जो हमारे अपोजिट पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, ये चाहते नहीं है कि हम महिलाएं आगे आएं, और इन्होंने हमेशा अपनी महिलाओं को आगे रखा और हमें दबाना चाह रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि महिला आरक्षण के समर्थन में है। बिल्कुल नहीं है, वो अपनी महिलाओं को लाते हैं आगे, हमारी कौन सी महिलाएं आगे आने दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें देना 33%, हमें समर्थन करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, उनका एक बयान आपने सुना होगा कि वो आरक्षण के समर्थन में है लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए सब कोटा की मांग कर रहे हैं अखिलेश जी। अब उनका जो भी बकवास है वो बकवासी कर रहे हैं, हर कुछ जो बकवास कर रहे हैं। अखिलेश यादव को नहीं जिताना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। 27 में चुनाव है और वो कह रहे हैं 40,000 रुपया देंगे। हमेशा हमारे मोदी जी आएंगे और हम मोदी जी ही आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 40,000 रुपया देंगे। अरे हमें चाहिए नहीं उनका 40 के, वो 1 करोड़ दे दे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा उनके हाथों में। अखिलेश जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर उनके हाथ में देश आ गया ना तो सब बर्बादी के रास्ते पे चले आएंगे। हाथों में आप लोगों के दीप दिखाई दे रहा है, क्या संदेश क्या देना चाहती हैं हाथों में दीप? दीदी की बातों में सहमत हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। ना हम कोई नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? अरे वही चले जाएंगे उस दुनिया से, वो क्या ही बदलेंगे हमारे। अरे साइकिल है, उनकी स्पीड पकड़ सकती है। अरे साइकिल का पंचर हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा। अरे वो टोटी वाले हैं, वो टोटी बन के रहे, बस इतना ही का। टोटी वाले क्यों कह रही हैं? बिल्कुल वो टोटी वाले, वो टोटी ही बन के रहे। क्यों टोटी वाले क्यों कह रही हैं अखिलेश जी? हैं वो टोटी वाले, वो किसी की हम महिलाओं को उन्होंने क्या समझ रखा है? अगर उनके हाथ में देश आ गया ना, हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। काम किया होगा ना अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो? क्या काम किया? क्या काम किया है? हम कितने बलात्कार हुए, आज हम जो हमारे घर की लड़कियां सुरक्षित है, रात में भी निकल रही हैं, उनको कुछ भी वो नहीं होता है। और उनके टाइम पे रोज रेप, रोज हम लड़कियां डरती थी बाहर निकलते हुए। तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में लड़कियों को डर लगता था बाहर? बिल्कुल निकलते डर लगता था। और अब क्या स्थिति है जब से बुलडोजर बाबा है? जब से है किसी के डर ही नहीं लगता, बेधड़क निकलती है, और हम खुद अपनी लड़की को बाहर निकालते हैं। अब महिलाओं के हाथों में पोस्टर है कि नारी विरोधियों डूब मरो, अपनी करतूतों पर शर्म करो। क्या लगता है मैम, विपक्ष से ही इतनी नाराजगी क्यों है? अखिलेश यादव से इतनी नाराजगी क्यों है? राहुल गांधी से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई कैसे सुरक्षित होगा? अखिलेश यादव जी के हाथों में प्रदेश सुरक्षित नहीं है। आपको शायद याद होगा, मुलायम जी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो उनके पिताजी ने कहा था ना, अखिलेश जी थोड़े कह रहे हैं। अखिलेश जी अपनी वाइफ की सुरक्षा नहीं कर पाए थे, ठीक है ना? जब अपनी वाइफ की नहीं कर पा रहे तो दूसरों की क्या करेंगे? आप ये सोचिए, जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली, जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, उनके सम्मान की रक्षा वो नहीं कर पा रहे, तो आप बाकी लोग के सम्मान की रक्षा की उनकी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? महिलाएं प्रदर्शन पे उतरी हुई हैं आरक्षण के सम्मान में, आरक्षण के समर्थन में, फिर आरक्षण को रोक कौन रहा है आखिर? विपक्षी रोक रहे हैं। आप ही देखिए ना, जब वहाँ पर आया तो क्यों नहीं पास हुआ ये बिल? इस बिल को पास होना चाहिए था ना। महिलाओं का ये प्रदर्शन जो है साफ तौर पे आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रही हैं। एक और पोस्टर मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको विपक्ष ने ठगा नहीं। क्या कहना चाहती हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको विपक्ष ने ठगा नहीं? ये सपा वालों के लिए लाइन है, उसने सबको ठग के इतनी संपत्ति बनाई है, तो वही लिखा गया है। इसको ठग रही है समाजवादी पार्टी। अपने बाप आजा धन पे राज कर रहे हैं। कोई अपने वहाँ जमीन से कमा के बनाए हैं क्या? विदेश में पढ़ के आए, अपने बाप के बदौलत
किया है, जो उन्होंने डाका डाल के बनवाया, चोरी करके बनवाया है। वो साला मुख्यमंत्री थे, हरामी है साला, अखिलेश यादव टोटी चोर है। टोटी चोर है साला। मुख्यमंत्री हैं, टोटी क्यों चुराएंगे? क्या वो चुरा ही ले गए अपने उससे, अपने आवास से चुरा ले गए, सरकारी आवास पे चुरा ले गए, चुरा तो ले गए, अब क्या चुराएगा? कह रहे हैं अखिलेश यादव कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। बुलडोजर उनके घर पे चल जाएगा, ये नहीं पता है उनको कि बुलडोजर उनके घर पे चलने वाला है, बहुत जल्दी चलने वाला है। इसीलिए परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, तो बुलडोजर उनके घर पे चलने वाला, वो जेल में जाने वाले हैं बहुत जल्दी, इसीलिए वो हर घर की टोटी चुराता है। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव से क्यों नाराजगी है? उन्होंने महिलाओं का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, मगर एक बात बता दो उनसे, अखिलेश यादव से, ये अस्तित्व कभी नहीं खत्म होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की नारी हैं और हिंदुस्तान पे भारी हैं, ये उनको बता देना। भारतीय जनता पार्टी की नारी हैं, हिंदुस्तान पे भारी है। हाँ, अच्छा, हिंदुस्तान पे भारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको बता दो कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, कभी जाने वाली नहीं है, और तुम्हारे घर पे बहुत जल्दी बुलडोजर चलेगा, परेशान मत हो। वो कह रहे हैं जैसे बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा, 27 में बुलडोजर सच में हट के और साइकिल चलने लगी तब यूपी में। साइकिल तो कभी आ ही नहीं सकती, साइकिल का जमाना गया, अब डिजिटल का जमाना आ गया, जो कंप्यूटर और मोबाइल ये सब का जमाना आ गया। साइकिल तो बहुत पहले था, चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। उनके बाप दादा ने चोरी करके बनाया है। आप लोग आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में है। कौन कह रहा? अखिलेश जी। अगर वो कहते तो हम लोग प्रदर्शन क्यों करते? अगर वो कहते तो हम क्यों प्रदर्शन करते? मसाल लेके क्यों घूमते? उन्होंने अस्तित्व महिलाओं का खत्म करना चाहिए, इसीलिए उनको जूते मारेंगे। मुस्लिम महिलाओं के लिए सब कोटा की भी मांग कर रहे हैं। क्या सपोर्टर 3 तलाक था, वो भी तो खत्म करा दिया हमारे मोदी जी ने, अब क्या चाहेंगे? अब क्या चाहेंगे? वो चाहते हैं कि जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें एक जो है परसेंटेज मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाए। है तो कितना मुस्लिम के लिए तो इतना कार्य किया है कि इनकी सरकार तो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकती जितना मोदी जी ने किया है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 12 से 17 के बीच में, तो क्या लगता है उन्होंने यूपी के लिए क्या कुछ किया? यूपी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब लूटा है और खाया है और अपने लोगों को बनाया है। काम भी तो किया होगा ना? ना, कुछ नहीं किया है। तो में मसाल जो है साफ तौर पे देख सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वो कहते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दी, महिलाओं के हित की बात की, और अभी भी कह रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में है। पता कर लीजिए योगी जी की सरकार में कितने बच्चों को नौकरी मिली है, क्या मिला है उनको, और कितना स्मार्ट शहर बनाया है। गांव देहात भी स्मार्ट शहर हो रहा है। आज के जमाने में कोई गांव नहीं रह गया, सब वो शहर होने लगा है। देख लीजिए कितनी सड़कें कितनी अच्छी की है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं अपने लिए हर जगह पे निकल सकती हैं, बैठ सकती हैं, 2 नहीं 4 बजे रात में अपने घर जा सकती हैं। लेकिन उनके ज़माने में कभी ऐसा नहीं था, कभी साड़ी खींची जाती थी, कभी चुन्नी खींची जाती थी। उनके राज में कभी ऐसा था ही नहीं। गुंडागर्दी समाप्त हुआ है, और उन्होंने अगर महिलाओं का सम्मान खत्म किया तो उनको जूतों से मारा जाएगा घर में घुस के। में अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना होगा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे। कौन? अखिलेश जी। कदो खाने ठिकाने 40,000 कहाँ से देंगे? पहले तुम अपना खाने ठिकान ढूंढ लो, नहीं तो खाने ठिकान नहीं रहेगा तो 40,000 कहाँ से दोगे? बाप दादा के आजा के बेच के दोगे? ये प्रदर्शन साफ तौर पे देख सकते हैं, महिलाओं के हाथों में पोस्टर है कि नारी शक्ति का अपमान अब और नहीं। संसद में महिला विरोधी आचरण के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन शर्म करो, ये नारे जो हैं महिलाएं लगा रही हैं। महिलाएं जो हैं प्रदर्शन पे यहाँ पे उतरी हुई हैं, सभी के हाथों में पोस्टर है कि आधी आबादी अब जाग गई, टप्पू पप्पू को पहचान गई। क्या लगता है मैम, आपके हाथों में पोस्टर है आधी आबादी जाग गई, टप्पू पप्पू को पहचान गई, ये पप्पू कौन है? बस पप्पू को आप जानते हैं, पूरा देश जान रहा है पप्पू कौन है। हाँ, जब 33% बिल पास हो गया था तो उन लोगों को विरोध करने की क्या ज़रूरत थी? 23 में ऐसे करके उन लोगों ने छोड़ दिया। कोई काम उन्होंने धरातल पर लाने की कोशिश ही नहीं की। आज जब धरातल पर आ रहा है तो लोग विरोध पर आमादे रहते हैं। ये प्रदर्शन ही नहीं, घोर विरोध है। राहुल गांधी शर्म करो भाई, शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये नाराजगी राहुल गांधी इसलिए उन्होंने औरत का सम्मान नहीं किया, जिसके औरत ने क्या सम्मान करेगा मैदान में, महिला के सम्मान में। महिलाओं के हाथों में पोस्टर है। ये नाराजगी समाजवादी पार्टी से, राहुल गांधी से क्यों देखने को मिल रही है? राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये नाराजगी नहीं लागू होने दिया 33%, इसीलिए यह आक्रोश रैली निकाली जा रही है।
और हम समझते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज नहीं तो कल ये अधिनियम लागू होकर ही रहेगा हमारे। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में है, तो मुस्लिम महिलाओं को जो है सब कोटा दे दो, आरक्षण दे दो। ऐसा है, ये सब बातें राजनीतिक बातें हैं, वो हम अलग रखते हैं, मगर हम बस केवल ये चाह रहे थे कि 33% यानी उसमें सभी महिलाएं आएंगी और उसमें सभी महिलाओं को हक दिया जाएगा कि वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे और अपनी भागीदारी ने। हाथों में पोस्टर है कलयुग के कौरवों ने किया नारी शक्ति वंदन का विरोध। ये कलयुग का कौरव कौन है? कलयुग का गौरव के बारे में आप सब लोग जान रहे हैं। विपक्ष में बैठे हुए हैं हमारे कलयुग के गौरव, जिन्होंने ये अधिनियम नहीं लागू होने दिया। बस हमारी यही उनसे ये उनसे रिक्वेस्ट थी कि अगर वो लागू होने देते तो 2027 में उसका उनको फायदा होता, मगर अब उनको नुकसान ही नुकसान होगा। ये महिलाओं के हाथों में पोस्टर है, महिलाओं के हाथों में मशाल है। देख सकते हैं कैसे महिलाएं जो हैं हाथों में पोस्टर लिए कि नारी शक्ति का अपमान अब और नहीं, विकसित भारत की पहचान नारी का हो सशक्त स्थान। ये नारों के साथ महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। क्यों अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगाए? क्योंकि हमारे सम्मान में क्यों नहीं वो खड़े हुए, क्यों नहीं उन्होंने मुद्दे हमारे सुने, क्यों हमारे खिलाफ गए? तो रहे अखिलेश यादव महिला आरक्षण के सम्मान में है। कहाँ सम्मान में है? अगर सम्मान में है तो हमारे साथ ना खड़े होते, हमारे विरोध में जाके गए और अपने अधिकार हम लेके रहेंगे। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं 27 में योगी बाबा का बुलडोजर पलट जाएगा, ड्राइवर बदल जाएगा। ये तो हम लोगों की ताकत पे नहीं पलटेगा, इस घर में हम लोगों की सत्ता है। अगर महिला एक घर में सपोर्ट कर दे तो 10 वोट अपने आप होगी बाबा जी को मिल जाएंगे। कहाँ पे भूले हैं? महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे अखिलेश यादव। हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हम फ्री पे काम करने वाले हैं। अच्छा, हम फ्री में काम करेंगे बाबा जी के लिए। हर घर जाएंगे, सिर्फ एक महिला पकड़ेंगे, 10 वोट अपने आप आएंगे। एक महिला पकड़ेंगे 10 वोट अपने आप पाएंगे। इतनी समर्पित क्यों है बाबा के लिए? क्योंकि हम रात में दिन में 1 बजे 2 बजे चाहे जितने घंटे घूमते हैं घर से, एकदम आजाद है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी तो आजाद होंगी ना महिला? घर से निकलना मुश्किल था। क्या बात कर रही हैं चाची? बिल्कुल, घर से 8 बजे कह रहे वहाँ उधर मत जाना, उधर जाने वाला नहीं है, अंधेरा रहता था। अब ना अंधेरे की चिंता है, लाइट सड़क हर चीज तो दिए हैं। 27 चुनाव में जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की महिलाएं किसको जिताएंगी? ये तो अपनी सोचे, चाहे जो सोच सकते हो, ये तो हम लोगों को पता है कैसे काम करना है। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी, क्यों अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। 2047 तक की हम उनको आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा उन्होंने महिलाओं के लिए कभी न्याय नहीं सोचा है, हमेशा अन्याय की ही सोच रखी है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। कैसे देख सकते हैं महिलाओं के हाथों में जो है मशाल है, महिलाओं के हाथों में दीप है और ये दीप लिए जो है महिलाएं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं के हाथों में है नारी शक्ति है अवतारी, जाति पात पर बढ़ेगा भारी। जात पात कौन कर रहा है मैम? समाजवादी पार्टी और करेगा। समाजवादी पार्टी जात पात बिल्कुल कर रही है। अखिलेश जी जात पात का ही फैला के अपना नारा जिता रहे हैं, हमेशा मोमडन सपोर्ट उन्होंने। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हो महिला आरक्षण के समर्थन ना, उनके राज्य सरकार थी तब क्यों नहीं आया आरक्षण? जब उनकी सरकार थी और अच्छे टाइम तक थी तो क्यों नहीं आए थे आरक्षण? तब वो क्यों नहीं लेकर के आए महिला आरक्षण? उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है महिला जो है प्रदर्शन, पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं के लिए बहुत अच्छी टिप्पणियां कर चुके हैं, जो यूथ तो बहुत अच्छे से जानता है। जो बुजुर्ग महिला है उनका हमें बोल नहीं सकती, लेकिन यूथ जो है वो बहुत टिप्पणी की जाती है। अब वो हम टिप्पणी अभी बोल नहीं सकते, लेकिन वीडियोस भी लोगों ने देखे और सारी चीजें वो जानते हैं। और महिलाओं को समर्थन मिलता है अखिलेश की गवर्नमेंट ने। एक तो ये तो हर महिला, हर एक लड़की जानती है उसे कितना जानती है, और यूपी की लड़की तो जरूर जानती है कि सपा राज में कितना गुंडागर्दी रही है। आपने सुना होगा कि महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे चुनाव जीत जाएंगे। कभी सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। आपको 40,000 रुपया नहीं? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए बस। हमें 40,000 क्या, अगर कोई 1 करोड़ भी दे देगा तो भी हम उनके समर्थन में नहीं आएंगे। 1 करोड़ देगा फिर भी अखिलेश यादव जी के समर्थन में नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? वो भी तो सुरक्षा देते होंगे। वो नहीं देते। उनके राज में यूपी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी रही है। जब से बीजेपी योगी जी आए हैं तब से हमारे राज्य में गुंडागर्दी बंद हुई है। यूपी पूरे देश में अगर देखा जाए तो यूपी बहुत सुरक्षित हो गया है महिलाओं के लिए, जितना पहले नहीं था।